अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं और ये भी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और इस सुरक्षा व्यवस्था के बीच नेता उस्मान हादी को आज सुपुर्द खाक यहां पर कर दिया गया है। उस्मान हादी की मौत की खबर के बाद से ही बांग्लादेश में गुरुवार और शुक्रवार को भारी हिंसा और आगजनी हुई थी। उस्मान हादी के अंतिम संस्कार के वक्त हजारों की भीड़ यहां पर जमा हुई। उस्मान हादी को बांग्लादेश के राष्ट्र कवि नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में ही दफनाया गया है। इस बीच बांग्लादेश में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा गया है। बांग्लादेश में एक दिन के राजकीय शोक के बीच राजधानी ढाका में हजारों की भीड़ की नारेबाजी के बीच मारे गए युवा नेता उस्मान हादी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इससे पहले नेशनल पार्लियामेंट बिल्डिंग के साउथ प्लाजा के बाहर नमाज जनाजा अदा की गई। हादी की पार्टी के ऐलान के मुताबिक शव को जनता के दर्शनों के लिए नहीं रखा जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हर तबके के लोग पहुंचे। इस दौरान पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। भीड़ पर निगाह रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। 12 दिसंबर को कुछ नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर उस्मान हादी को बुरी तरह घायल कर दिया था। 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इसके बाद बांग्लादेश में नए सिरे से हिंसा और आगजनी का दौर शुरू हो गया। 2 बड़े अखबारों का दफ्तर जला दिए गए। हिंदू संगठनों के ठिकानों और हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। तो देखा आपने, बांग्लादेश तनाव है। अब आपको जानकारी दे दें कि शरीफ उस्मान हादी कौन है जिसकी मौत पर बांग्लादेश में ऐसा उबाल देखने को मिल रहा है। 32 साल का उस्मान हादी पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में हुई बगावत का नेतृत्व करने वाला युवा नेता था। शेख हसीना का तख्ता पलट करने में छात्र संगठनों में उसका संगठन जो है इनकलाब मंच, वो काफी सक्रिय रहा था। इनकलाब मंच एक कट्टरपंथी संगठन है जो भारत विरोधी राजनीति पर काम करता है। छात्र विद्रोह में शामिल होने के बावजूद मोहम्मद यूनुस सरकार ने इनकलाब मंच के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में 12 जनवरी को पहली बार आम चुनाव होने हैं और उस्मान हादी इन चुनावों में ढाका 8 चुनावी क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। 12 दिसंबर को जब वो एक ऑटो रिक्शा में प्रचार कर रहा था तभी ढाका के पलटन एरिया में कुछ हत्यारों ने उसे गोली मार दी। वो घायल हुआ और उसके बाद उसकी यहाँ पर मौत हो गई इसकी वजह से। तो उस्मान हादी वो चेहरा है जिसकी वजह से बांग्लादेश में हालात काफी खराब हो रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें क्या है। कन्नौज में प्रेमिका को जलाकर मारने वाले आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि 2 प्रेमियों ने मिलकर ये महिला की हत्या की थी। पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया गया। जयपुर में एक बार फिर से दिखा थार सवार का आतंक। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। एक महिला की हालत गंभीर है। फरार थार चालक की तलाश में अब पुलिस जुटी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एटीएम से पैसे निकालने गई 2 महिलाओं से लूट हो गई। एटीएम के सीसीटीवी में कैद हुई है वारदात। मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचा बदमाश पैसे लेकर फरार। ताइवान की राजधानी ताइपे में एक रेलवे स्टेशन पर ग्रेनेड और चाकुओं से हमला किया गया। कम से कम 3 लोगों की मौत इसमें हो गई है। ताइवान पुलिस का दावा है कि हमले में संदिग्ध हमलावर की मौत हुई। आगे बढ़ते हैं और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर भारत में अचानक से बढ़ी हुई सर्दी के साथ ही कोहरे ने भी मुसीबत लोगों की बढ़ा दी। कोहरे की वजह से कई जगह पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। संभल की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो यहां पर एक ऐसी सड़क दुर्घटना हुई बीती रात जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को यहां पर कुचल दिया, जिस हादसे में उनकी जान चली गई है। ये तस्वीरें हैं संभल के हादसे की जो आपके सामने है। संभल के नजदीक का ये हादसा हुआ है और 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा कैसे मौत का सबब बन सकता है, उसका उदाहरण है ये तस्वीरें। यूपी के संभल में शुक्रवार देर रात आगरा हाईवे पर एक ट्रक तेज रफ्तार दौड़ रहा था। ऊपर से घना कोहरा, तभी सामने से एक बाइक पर सवार 4 लोग दिखाई दिए, लेकिन ट्रक अपनी रफ्तार को काबू नहीं कर पाया। उसने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। चारों बाइक सवार दूर जा गिरे। इनमें 2 पुरुष, 1 महिला और 12 साल का एक बच्चा शामिल था। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया। 3 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। महिला ने भी कुछ देर इलाज के बाद दम तोड़ दिया। एक स्प्लेंडर बाइक और एक चीकू से भरे हुए कैंटर में भिड़ंत हो गई। कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 पुरुष हैं, 1 महिला है, 1 बच्चा है।
उधर ट्रक भी बेकाबू होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया। ट्रक में फंसे ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। उसका क्लीनर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर भारत में कई जगह पर घना कोहरे से हादसे भी हो रहे हैं और यातायात पर भी असर पड़ रहा है। कैसे असर पड़ रहा है ये भी आप जान लीजिए। घने कोहरे का असर रेल और हवाई सेवाओं पर हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से आज कई विमानों के उड़ने और उतरने पर कोहरे का असर देखने को मिला। इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से आज अब तक 129 उड़ानें हैं जो रद्द करनी पड़ी हैं। शुक्रवार को भी दिल्ली एयरपोर्ट से 177 उड़ानें रद्द हुई। 500 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई और कोहरे का असर कुछ इस तरह का है कि रेलवे सेवाएं भी इससे प्रभावित हो रही हैं। कम से कम 51 ट्रेनें हैं जो कई घंटे की देरी से चल रही हैं। और उधर अगर आप देखें तो कोहरे के बीच जो हादसे हैं उसकी खबरें भी यहां पर आ रही हैं। कोहरे के बीच असम से भी अफसोसजनक खबर आई है। आज तड़के राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की यहां पर मौत हो गई है। एक इसमें घायल हुआ है और ये जो हादसा है ये गुवाहाटी से 126 किलोमीटर दूर होजाई में हुआ है। हादसे की वजह से ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। घने कोहरे को हादसे की वजह बताया जा रहा है जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। राजधानी एक्सप्रेस बड़ी तेजी के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और उसी दौरान हाथियों का झुंड भी पटरी पार कर रहा था। जानवर को खतरे का क्या अंदाजा। जोरदार टक्कर ने 7 हाथियों की जान ले ली, एक को घायल कर दिया। नगांव के डीएफओ के मुताबिक चांगजुरई गांव के पास हुए इस हादसे की वजह कोहरा हो सकता है। ऊपर से ट्रेन की रफ्तार ऐसी थी कि हाथियों को अचानक देखने के बावजूद ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रैक नहीं रोक पाया। हाथियों से टक्कर हो गई। हादसे के बाद इंजन और 5 डिब्बे बेपटरी हो गए। अच्छी बात रही कि कोई घायल नहीं हुआ। परेशान हाल मुसाफिर भी ट्रेन से उतर आए। ऐसे मामलों में रेल पटरियों को दुरुस्त करने और बेपटरी हुए डिब्बों को हटाने में घंटों लग जाते हैं। रेल यातायात पर असर पड़ा। कई ट्रेनें डाइवर्ट की गईं। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की 4 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमको बड़ी सौगात। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का किया उद्घाटन। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का जी राम जी बिल को लेकर सरकार पर सीधा निशाना। बोली सरकार ने मनरेगा पर चलाया बुलडोजर, मैं इस काले कानून से लड़ने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश में कोडीन आधारित कफ सिरप की तस्करी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। बोले जांच जारी है, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार चुनाव को लेकर वायरल वीडियो पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की सफाई। कहा हमने रिकाउंटिंग के लिए डीएम से की थी मांग, हमने कभी नहीं कहा कि हम मशीनरी से चुनाव जीतें। अब एक और बड़ी खबर दिल्ली से आप जान लीजिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुंडागर्दी दिखाने वाले पायलट को एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है। जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। इस पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री को उड़ान से पहले बुरी तरह से पीट दिया था, जिसकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। यात्री की कोई गलती यहां पर नहीं थी और वो एयरलाइन स्टाफ के कहने पर उस लाइन में लगा था जहां से स्टाफ के लोग जाते हैं, लेकिन पायलट ने बिना कुछ देखे सुने उस पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। यात्री बुरी तरह से इसमें घायल हो गया था। परिवार के साथ बेंगलुरु जा रहे हवाई यात्री अंकित दीवान का यह हाल एक पायलट ने किया है। स्पाइस जेट विमान से बेंगलुरु जाने के लिए अंकित दिल्ली एयरपोर्ट के T1 टर्मिनल पर पहुंचे थे। 4 महीने की दूध मुही बच्ची और 7 साल की बेटी भी साथ थी। छोटी बच्ची को देखते हुए एयरपोर्ट के स्टाफ ने उन्हें सिक्योरिटी चेक इन के लिए उस लाइन में भेजा जिसे स्टाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन स्टाफ के लोग लाइन काट कर उन्हें पीछे छोड़ दे रहे थे। ऐसे में जब अंकित ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को रोका तो उसने कहा कि क्या वो अनपढ़ है जो स्टाफ की एंट्री का साइन नहीं पढ़ सकता। इस पर थोड़ी बहस हुई। अंकित ने अपना पक्ष रखा, लेकिन तब तक तो पायलट के सिर पर खून सवार हो चुका था। पायलट ने अंकित को बुरी तरह पीट दिया। उनका नाक, मुंह, चेहरा लहूलुहान हो गया। सब कुछ 7 साल की छोटी बेटी के सामने हुआ, जो तब से सदमे में है। अंकित दीवान ने पूरा वाकया सोशल मीडिया पर शेयर किया और आरोपी पायलट की तस्वीरें भी शेयर कर दी। तो देखा आपने किस तरह से पिटाई की गई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने क्या कार्रवाई की है वो भी जल्दी से आपको बताते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि वो ऐसे व्यवहार की स्पष्ट तौर पर निंदा करते हैं।
पायलट को तुरंत प्रभाव से ऑफिशियल ड्यूटी से हटा दिया गया है और जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया गया है उस पायलट को। जांच के नतीजे आने पर जो उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो यहां पर की जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्रियों के प्रति हमेशा जिम्मेदार रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारी हमेशा जिम्मेदारी भरा व्यवहार करें।